और मेलिशियस ये एक बार सिनोनिम में भी आया हुआ है, देख लो। ग्रेस प्लस OUS, ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है जैसे भगवान, गॉड इज ग्रेशियस, है ना, गॉड इज ग्रेशियस मतलब क्या हुआ, दयालु हुआ। अब देखो जरा ध्यान से, ई में खत्म हुआ, हमने 3 चीजें बताई। ई में खत्म हुआ, सफिक्स लगाना है, ई हटा दो। ई में खत्म हुआ, सफिक्स लगाना है, ई आई में चेंज कर दो, ये 3 है। और कुछ इसके पहले था कि ई में खत्म हुआ तो ई नहीं हटेगा, सफिक्स लगाना है तो लगाओ, लेकिन ई नहीं हटेगा। अब आओ नेक्स्ट रूल सुनो, और ये वर्ब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वर्ब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वर्ब के लिए क्यों, सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूं बेग, बेग, चलो वर्ब ले लूं फिट, हालांकि फिट एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना, और उसके बाद रन ले लो, रन। ध्यान से देखना ये 3 वर्ड्स को, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए इन 3 वर्ड्स को देखो, लास्ट में क्या आ रहा है, देखो बेग, फिट और रन, तीनों को लास्ट में देखो आपको कॉन्सोनेंट दिखेगा। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? AEIOU को छोड़ दो तो सारे कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले एक वर्बल दिख रहा है, सिंगल वर्बल है, इसको हम लोग शॉर्ट वर्बल भी कहते हैं। 1 वर्बल है, इसको शॉर्ट वर्बल भी कहते हैं। व्हाई शॉर्ट वर्बल? क्योंकि देखो बेटा, आप फीट नहीं बोल रहे हो। चलो सुनो, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले सिंगल वर्बल है। सिंगल वर्बल मतलब मैंने फिट कहा, मैंने फीट नहीं कहा, मैंने फिट कहा। बेग, फिट, रन, आपको एक झटके से नहीं लग रहा है? A, कॉन्सोनेंट में खत्म हो, उसके पहले एक वर्बल आए तो क्या करोगे? तो ऐसे कंडीशन में सेकेंड फॉर्म बनाना हो ना, तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करो फिर ईडी लगाओ। लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करो तब ईडी लगाते हैं, और नहीं तो ING भी लगाना तभी लगाते हैं। दैट मीन्स ऐसे कंडीशन में आखिरी कॉन्सोनेंट डबल होता है तब ईडी या ING आता है ना। क्या बताया? देख लो ध्यान से फिर से। मैंने कहा लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वर्बल है, ईडी लगाना है तो पहले डबल करो कॉन्सोनेंट को, ING लगाना है डबल करो कॉन्सोनेंट को, ठीक है। वैसे ही रॉब का रॉबर बनाना है, यानी कि नाउन बनाना है। एडजेक्टिव है, ER और EST लगाना है, वही काम कर रहे हैं। फिट वर्ब के रूप में हो तो फिट, फिटेड, और एडजेक्टिव के रूप में हो तो फिट, फिटर, फिटेस्ट। देखो बिगिन में ING लगाना है, डबल N किया। अकर में ED लगाना है, डबल R किया। अकर्ड, अकर्ड होगा अगर ED लगाना है तो, नहीं तो ING लगाना है तो भी वही चीज है। मतलब देख लो नियम तो वही है। अनकिडनैप में ER लगाना है तो भी ER लगा। अब बताओ मुझे, समझ में आया? समझ में आया क्या? लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले शॉर्ट वर्बल। शॉर्ट वर्बल मतलब सिंगल वर्बल। आपको ING लगाना है, कॉन्सोनेंट को डबल करिए। आपको उसमें ED लगाना है, लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करिए। इसका मतलब है कि उसमें कुछ भी करना है लास्ट को आप डबल करिए। लेकिन भैया डबल क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरी है हमें डबल करने का? वो राज छुपा हुआ है इसमें। जरा देखो तो, लास्ट में जो आपके सफिक्स लगा रहे हो आप आखिरी में, सफिक्स की शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट से नहीं, वर्बल से। देखो सारे जो सफिक्स है, ठीक है, सारे जो सफिक्स है वो आप देखो तो लास्ट में क्या है, देख रहे हो? वर्बल है ना। अब आते हैं, अगर मैं कॉन्सोनेंट लगाऊं तो बैग का ED लगाया तो डबल G हो गया, लेकिन बैग में फुल लगाया, देखो कॉन्सोनेंट नहीं है, वर्बल है, सॉरी वर्बल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तब तो डबल नहीं हुआ। मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से। पहला जो आपको मैंने बताया कि FULL किसी के साथ चिपक गया तो FUL हो गया, ठीक है। फिर मैंने बताया कि वर्ब E में खत्म होगा, कोई सफिक्स लगाना है तो क्या करें? E हटा दीजिए, सबसे ज्यादा उसी का है।
3 ऐसे वर्ड्स बताएं कि ई है, सफिक्स लगाना है तो क्या करें, तो ई को आई में चेंज कर दीजिए, है ना। और कुछ था जो ई रह जाता है, ठीक है ना, कुछ रहता है जो ई रह जाता है। चलिए अब आइए नेक्स्ट, हमने क्या बताया आपको कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले शॉर्ट वर्बल है, शॉर्ट वर्बल मतलब सिर्फ एक वर्बल है, तो आप पहले सफिक्स पर ध्यान दीजिए। सफिक्स अगर ई जैसा वर्बल में खत्म हो रहा है तो डबल लगा दो, लेकिन सफिक्स अगर कॉन्सोनेंट में खत्म हो रहा है तो डबल नहीं होगा। चलो हो गया। अब मुझे कुछ सोच के फिर बताओ कि मैंने कहा बैग में लास्ट में जी है और उसके पहले एक वर्बल है, तो पूछ सकते हो ना मैम ठीक है, लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले डबल वर्बल हो तो क्या करोगे, डबल वर्बल हो तो क्या करोगे। जैसे हीट और बीट, मैंने हीट में आईएनजी लगाना है तो भाई डबल टी नहीं किया, बीट में ईएन लगाना था या आईएनजी लगाना है तब भी डबल टी नहीं किया। इसका मतलब है बिट का बिटन है, गॉट का गॉटन हो जाता है, बिट का बाइट बिट बिटन हो जाता है, लेकिन बीट तो कुछ नहीं ईएन लगा दो, हीट तो कुछ नहीं ईडी लगा दो, डबल नहीं करना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्बल, सिंगल वर्बल डबल एंड डबल वर्बल सिंगल, उल्टा हुआ ना, सिंगल वर्बल डबल एंड डबल वर्बल सिंगल। क्लियर, समझ में आ गया। गॉटन में डबल टी होता है, विकी वीर बोलो क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो मैं आपको FULL सिखा रही थी ना, FULL किसी के साथ लगा FUL हो गया, देख लो FULL किसी के साथ लगा वो FUL हो गया। और FUL जरा ध्यान से देखो बेटा, FULL FUL हो गया, लेकिन स्किल UK, व्हाट इज UK एंड व्हाट इज US, ये UK और US का स्पेलिंग है। US कहता है कि बेटा जो भी ठीक लगे, यानी कि ज्यादा नौटंकी नहीं, जो चीज साइलेंट हो गया, जो लेटर हटाओ ना, जो लेटर साइलेंट हो गया उसको हटाओ। लेकिन कभी कभी वो रूल के नियम भी जाता है, भाई डबल L लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा देख के। यूके कहता है कि नहीं, जब जो नियम बन गया सो बन गया, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। लास्ट में डबल L है, उसके साथ किसी और सफिक्स लगा रहे हैं तो एक L हटना चाहिए, उनका ये मानना है। जैसे ऑलमोस्ट में एक L हट जाता है तब ऑलमोस्ट होता है ना, तो इसलिए उनका कहना है कि एक हटना चाहिए। लेकिन यूके बहुत स्ट्रिक्ट नियम फॉलो करता है, यूएस फॉलो नहीं करता। लेकिन सब जगह एक चीज तो है, देखो तो FUL चिपक गया तो FULL चिपका तो FUL हो गया। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के, माउथफुल मतलब मुंह भर के, और स्पूनफुल एक चम्मच भर के, और ब्यूटीफुल तो समझते हो सुंदर। अब ब्यूटीफुल भी देखो ध्यान से बेटा, लास्ट में मैंने आपको कई बार ये नियम बताया है, हो सकता आगे आएगा या तो पीछे आ चुका होगा, ठीक है। मैंने कई बार आपको ये नियम बताया, वो भी ध्यान से देख लो। ब्यूटी, ब्यूटी इज TUTY है ना, लेकिन अगर मैं इसमें FUL जोड़ना चाहती हूं तो आपको पता है ना Y लास्ट में आता है, उसके साथ कोई सफिक्स जोड़ना है तो Y के पहले देखा जाता है। अगर कॉन्सोनेंट है तो YI में टर्न कर जाता है ना। ब्यूटीफुल, देखो क्लियर, समझ में आया, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, देखो जरा ध्यान से। पहले आप सबसे पहले क्यू से देखो, डिक्शनरी में मैं प्रॉपर नाउन की बात नहीं कहूंगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैम कतर में तो क्यू के बाद ए आता है, बेटा मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर सकती हूं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मैं कहूंगी डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स है, जितने भी वर्ड्स है डिक्शनरी में, उसमें क्यू के बाद आपको यू ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। क्यू के बाद यू ही दिखेगा। ये स्पेलिंग की एकदम सच्चाई है कि क्यू के बाद यू ही दिखेगा, है ना। क्यू ऐसा वर्ड है, देखो क्या है ऐसा वर्ड, हाँ ये ऐसा वर्ड है जिसमें ये जो क्यू है ना,
उसके बाद के सारे लेटर्स बेवजह बैठे हैं यार। क्यों बैठे हैं भाई? हम तो क्यू से काम चला लेते हैं। क्यू का प्रोनाउंसिएशन भी क्यू है और ये पूरा का भी क्यू है। क्यों लगा रहे इतना? इंग्लिश है ना, थोड़ा सा नौटंकी तो करना पड़ेगा ही। नहीं, इंग्लिश थोड़ा सा नाटक तो करता ही है, राइट? इसीलिए एक लेटर से काम चल सकता था और 4 लेटर्स जबरदस्ती का लगाया है। क्विज, क्वीन, ट्रैंक्विल। व्हाट इज ट्रैंक्विल? ध्यान से पढ़ना सुनना। जानते हो जब कहीं आपके गांव में कभी देखते हो कभी कोई तेंदुआ आ गया तो क्या है, वन विभाग वाले लोग आते हैं ना और दूर से ही ट्रैंक्विलाइजर मारते हैं उसको। ट्रैंक्विलाइजर मारते साथ ही वो जो तेंदुआ होता है एकदम शांत पड़ जाता है ना, शांत पड़ जाता है। इसका मतलब ट्रैंक्विल का मतलब क्या है? एकदम शांत। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब क्या है? लॉन्ग सर्च यानी लंबी खोज। जैसे क्वेस्ट फॉर नॉलेज, आपके पास क्या है? क्वेस्ट फॉर नॉलेज है, तभी तो मेरे पास आते हो। नहीं तो क्यों आते मेरे से पढ़ने के लिए, राइट? एंड क्वारल का मतलब क्या होता है? लड़ना। इसीलिए, और लड़ाई भी। इसलिए यहां पे ध्यान रखना कि मैं प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रही, ठीक है? बहुत कम वर्ड्स है, जैसे यहां पे सिर्फ 3 वर्ड्स ऐसे हैं बेटा। 3 वर्ड्स आ। वैक्यूम, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इट्स वैक्यूम। वैक्यूम क्या है? जैसे मान लो ये बोतल है, बोतल में क्या होगा? तो बोलोगे खाली बोतल है। नहीं बेटा, खाली बोतल नहीं हो सकता, उसमें हवा है। अगर हवा को भी पंप आउट कर दोगे तो तब उसके अंदर जो है वो वैक्यूम है। क्यों? क्योंकि जब हवा भी नहीं होता ना तो वैक्यूम होता है, ठीक है? कॉन्टिन्यूम एंड रेसिड्यूम। कभी भी कोई केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट करते हो जो नीचे तली में जमा रह जाता है ना, उसको रेसिड्यू को रेसिड्यूम कह देते हैं, है ना? तो देख लो, तीनों मीनिंग भी लिख दिया है मैंने। देखो नेक्स्ट, चलो 1 मिनट के लिए पहले अब देख लो मैं क्या बताना चाह रही हूं, उसके बाद फिर मैं कराऊंगी, ठीक है? ठीक है, सुनो, देखो बेटा, इधर देखो। नेक्स्ट रूल जो है बहुत ध्यान से समझना बेटा। इंग्लिश को थोड़ा सा अपने जो कहते हैं ना खून में डालने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया। हम लोग बहुत समय से यूके और यूएस के स्पेलिंग के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। आप मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी देखोगे तो आप मिएगर में AGER देखोगे, लेकिन यूके स्पेलिंग हमें देखना है। मिएगर इज AGRE, ठीक है? कलर में COLOUR। MS वर्ड में टाइप करो, नीचे रेड लाइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि MS वर्ड यूएस है, यूएस प्रोडक्ट है। यूके प्रोडक्ट में COLOUR होता है। जहां पर भी UR होगा वहां पर अमेरिकन OR लेगा। क्लियर? हमें क्या करना है? हमें यूके फॉलो करना है। इसका प्रोनाउंसिएशन सुनना क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन है फीटस। अमेरिकन कहता है यार फी बोलते हैं तो FE लिखो ना, ये जबरदस्ती O कहां से ले आए हो? यूके कहता है बेटा हमें तो अपने आने वाले जनरेशन को भी तो बताना है कि एक्चुअल स्पेलिंग क्या था, इसीलिए हम उस वर्ड में से उस लेटर को नहीं हटाएंगे। यानी वो सारे उन लेटर्स को रिटेन करके रखेगा जो लेटर अब साइलेंट हो गया है। लेकिन यूएस कहता है यार सिंप्लीफाई करो, कौन इतना झंझट पालेगा? यूएस जहां पर भी Z यूज करता है वहां यूके S यूज कर लेता है, जहां पर भी TION के पहले Z या ZA है ना। ZA जो है वो TION के पहले जहां जहां है यूके उसको SA में चेंज करता है। और यूएस कहता है भाई माइलेज में आप ही का तो रूल है, लास्ट में E आए तो उसको हटा दो। यूके कहता है भाई माइलेज में से E हटा देंगे तो मिलेज हो जाएगा, इसलिए माइल्स का माइल और एज लगाओगे तो माइलेज होगा। अगर E हटा देंगे तो मिलेज हो जाएगा। इसीलिए यूके बहुत ज्यादा नियम कानून के अकॉर्डिंग चलता है, यूएस नियम कानून को बहुत नहीं मानता। देखो जरा ध्यान से, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां पे? नेक्स्ट आओ, जो अभी सिखाया था आपको,
विलफुल, FULL वाला तो एक L हटेगा ही हटेगा, और फुलफिल में भी देखो एक L हट गया। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में भी जो ज़्यादा चलता है वो ये वर्ड चलता है। बोलोगे भाई हम तो UK वाले हैं, क्या करें, ये देख के बहुत फुलफिलमेंट का एहसास नहीं होता लोगों को इसको देखकर, इसीलिए वो क्या करते हैं, इसका ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंडिया में US होने के बावजूद ये वर्ड्स फेमस है। समझ में आया? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब नेक्स्ट में आते हैं, जरा देखो तो मैं 1 मिनट आपको कहूंगी, जरूर देखो पहले, फिर आगे मैं बढ़ूंगी। जरा देखो, चलो शुरू करें। देखो जरा ध्यान से, ऑल, वेल, टिल, स्टिल, अगर ये प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में आए तो एक L हट जाता है। अब मैं आपको इसका एक्सेप्शन भी बता दूंगी और उसको भी समझा दूंगी, ध्यान से सुनना। ऑल में से एक L हट गया, ऑलमोस्ट का एक L हट गया, अनटिल का एक L हट गया, ठीक है, इंस्टिल का एक L हट गया और डिस्टिल का भी एक L हट गया। लेकिन इंग्लिश में, इंडिया में, UK के स्पेलिंग के बावजूद ये वाला ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में पता नहीं कैसे, लेकिन हम इनको ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए LATION ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, हालांकि वो US का है। अब क्या कहा मैंने, ऑल, वेल, टिल और स्टिल। देखो स्टिल, टिल है ना, क्लियर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, ये ऑल टुगेदर और एक ऑल टुगेदर, ये दो अलग अलग वर्ड है। ये ऑल टुगेदर का मतलब है कंप्लीटली। अगर आप पूछोगे कि मैम स्पोकन इंग्लिश और 3499 में क्या डिफरेंस है, तो मैं कहूंगी बेटा दिस बैच इज कंप्लीटली डिफरेंट, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और आप पूछोगे हम लोग अब सब मिला के कितने लोग हैं इस रूम में, तो वी आर ऑल टुगेदर 5, हम लोग कुल मिला के 5 लोग हैं इस रूम में। ऑल टुगेदर का मतलब हुआ सब लोग मिला के, यानी इसका मतलब हुआ कुल मिला के, कुल मिलाकर। ठीक है, ये हुआ। और यहां पे ऑल टुगेदर का मतलब, इसका मतलब है कंप्लीटली। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आ रहा है? और ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, ऑल टिल और स्टिल किसी के साथ आ जाए, वेल भी आ जाता है, लेकिन क्या है ना, अगर वेल के बाद बीइंग लगा दोगे तो WELL ही रहेगा। और फेयरवेल में भी लास्ट में देख रहे हो तो DL है, लेकिन अगर वेलकम कहेंगे तो वेलकम WEL हो जाता है। कहाँ पे DL रह जाएगा? यहाँ पे रह जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम चाहे तो इसमें एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वेल भी लिखा हुआ था, हम वेलकम है ना। लेकिन ध्यान रखना, वेलकम में हम लोग इंडिया में अगेन WELL यूज करने लगते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इतना ज़्यादा कॉमन हो जाता है ना कि हम लोग फिर उसके स्पेलिंग में नियम कानून देखना बंद कर देते हैं, वही यूज़ करने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए अब बताओगे स्पेलिंग कौन सा कहाँ से आएगा? बेटा इसके पे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑल और टुगेदर अलग से आता है, इस पर और इस पर आ सकता है बस। मतलब जो जिनमें कहीं भी कोई इश्यू नहीं हो, क्वेश्चन वहीं से आएगा ना। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है बेटा? प्रीफिक्स आगे लगता है,
सफिक्स पीछे लगता है। जैसे अगर मैं कहूं इसमें क्या है, तो टिल यहां पे क्या है, यहां पे सफिक्स है ना। यहां पे वेल क्या है, यहां पे वेल प्रीफिक्स है, यहां पे क्या है, सफिक्स है। देखो क्लियर। अब आओ नेक्स्ट पेज में, जरा कीननेस, क्लीनलीनेस और मीननेस, जरा देखो डबल एन रह गया, यहां का भी एन और यहां का भी एन रह गया। ये कीननेस का मतलब होता है बेटा उत्सुकता, कीननेस टू लर्न इंग्लिश, इसीलिए आप यहां आते हो, है ना। आप में वो कीननेस है, आप सीखना चाहते हो, आप में एंथुसियाज्म है, आप में उत्साह है, इसलिए आप यहां आते हो। ठीक है, अब आओ जरा एक सेकेंड देखो इसको, आपको मैं समझाऊंगी ये है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ध्यान से सुनो। पैनिक, ट्रैफिक, पिकनिक, जरा ध्यान से देखना। पैनिक में सी के बाद क्या, कुछ नहीं है, ईडी लगाना है। देखो पैनिक्ड, पैनिक का पे है ना, आपको जोर दिया जा रहा है, इसीलिए जब भी कोई वर्ब सी में खत्म हो, पिकनिक नाउन भी है लेकिन मैं यहां पे पिकनिक में ER लगा के नाउन बना रही हूं, पिकनिक वर्ब भी हो सकता था, पिकनिक मनाने को भी पिकनिक कहते हैं। ट्रैफिक का मतलब बेटा होता है इलीगल व्यापार करना, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग होता है ना, ड्रग्स का व्यापार, जैसे फ्लैश ट्रैफिकिंग होता है यानी वेश्यावृत्ति। आप देखो पैनिक में, ट्रैफिक में और पिकनिक में सफिक्स लगाना है तो क्या करें भाई, सी के बाद एक के लगाना जरूरी है। देख लो, सी के बाद के लगाना जरूरी है। अब मैं चाहूंगी कि आप देखो यहां पे, और इसका सबका प्रोनाउंसिएशन में आपको समझाना चाहूंगी। पहले एक बार 1 मिनट के लिए जरा देखो जो समझाना चाहूंगी। देखिए H साइलेंट है, H साइलेंट है, कहां कहां साइलेंट है जरा देखो। डॉटर, डॉटर बोला मैंने, H साइलेंट है, डॉटर, GH यहां पे कोई ज्यादा जरूरी नहीं था। जो सेकेंड वर्ड है ड्राफ्ट है, ये जानते हो, इसमें GRAUGHT प्रोनाउंसिएशन ड्राफ्ट निकल रहा है भाई। F कहाँ है ही नहीं, फिर भी ड्राफ्ट निकल रहा है। क्या है ये, जैसे ठंडी हवा का जो झोंका होता है आपके रूम में, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। और एक गेम भी होता है, उसको छोड़ो। साइट, दृष्टि, नजारा, राइट, ब्राइट, हाइट, देखो सब में G साइलेंट है, सॉरी H साइलेंट है। हाइट में जो सेकेंड H है वो साइलेंट है। ऑनर, आर, ऑनेस्ट, रिदम, देखो यहां पे H साइलेंट है, रिदम है। ऑनरेरी, हॉनरेरी नहीं है ये, ऑनरेरी होता है विदाउट सैलरी। एग्जॉस्ट एंड हैमरेज, हैमरेज में सेकेंड H साइलेंट है, देख रहे हो H साइलेंट है। प्रोनाउंसिएशन, कई बार ऐसा होता है बेटा, हमारी प्रोनाउंसिएशन सही होती है ना, प्रोनाउंसिएशन सही होती है तो स्पेलिंग गलत हो जाती है, और स्पेलिंग सही करने के चक्कर में हम प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं। इसलिए कई लोग कह देते हैं हॉनर, व्हाट इज हॉनर, इट इज नॉट हॉनर, इट इज ऑनर। तो ऑनर में H क्या है, साइलेंट है। अब आओ नेक्स्ट L, देखो बेटा कहां कहां साइलेंट है, देखो L साइलेंट कहां कहां है। इट्स बम, पाम, टॉक, मेरे साथ बोलो, प्रोनाउंसिएशन सही करो। तुम लोग जब इंग्लिश बोलते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे कि हिंदी को ठोक बजा के अंग्रेजी बना दी हो, बहुत गंदा लगता है सुन के। ठीक है, जो भी लैंग्वेज बोलना है, लेकिन उस लैंग्वेज का एक आत्मा को मार के आप दूसरा लैंग्वेज की आत्मा को जबरदस्ती उसमें घुसाते हो ना, तो बेटा किसी और की आत्मा किसी और में डालोगे तो भूत ही बनेगा, तो तुम्हारी भी इंग्लिश की बिल्कुल भूतनी बन के निकलती है।
इसलिए प्लीज आप क्या करोगे, बोलो क्या, इट्स बाम, पाम, पाम मतलब हथेली है ना, टॉक एल साइलेंट है, वॉक दान को कहते हैं आर्म्स, देखो एल साइलेंट है, जिससे लिखते हो बोर्ड पे वो चौक होता है, एंड काम इट इज नॉट एल, इट्स काम है ना, एल को साइलेंट कर दो। नेक्स्ट आओ के कहाँ का साइलेंट है देखो तो, इट्स नाइफ, नाइफ कहा का नाइफ नहीं कहा है, देखो नाइफ है बेटा, नो नी, नाइट, नाइट इज टाइटल, नाइटहुड कोई व्यक्ति को दिया जाता है क्योंकि बहुत अच्छा काम किया हो तो खुश होकर राजा या उस समय दिया जाता था, ठीक है, ठीक है। एन कहाँ साइलेंट है देखो तो, इट्स सोलेम, एन है लेकिन मैंने क्या कहा, सोलेम, ऑटम, हिम, मंत्र को हिम कहते हैं, हिम्न नहीं कहते, कॉलम, एन साइलेंट है ना। अब देखो आप लोग कितना गंदा से बोलते हो, कई बार ऐसा होता है लास्ट में आर है तो इतना ज्यादा स्ट्रेस देते हो ना कि वो एकदम इंग्लिश का हिंदी कर देते हो। जरा देखो टी साइलेंट है, कहाँ, इट्स विसल, विसल है, विस्टल नहीं है बेटा, देखो विसल है। नेक्स्ट देखो तो फैसन, इट इज नॉट फास्टन, इट इज नॉट फास्टन, इट इज फैसन। हेस्टन नहीं बेटा, इट्स हेसन। ऑफ्टन नहीं है, इट्स ऑफन। हसल एंड बसल, जो बाजार में शोर शराबा सुनते हो ना, सब जगह काम चल रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कहीं पर कोई जो लोग जा रहे हैं, कुछ घंटी की आवाज आ रही है ना, कहीं पर कोई गाड़ी की आवाज आ रही है, वो सारे जो शोर शराबे होते हैं ना बाजार के, उसको कहते हैं हसल एंड बसल, ठीक है। डेब्यू है, इट इज नॉट डिबट, इट इज डेब्यू, पहला परफॉर्मेंस जो होता है उसको डेब्यू कहते हैं। और जहां सब गाड़ियां आकर रुकती है वो क्या होता है, डिपो होता है, इट इज नॉट डिपोट, इट इज डिपो। देखो जरा ध्यान से, समझ में आया। यहां पे हम साइलेंट लेटर्स पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखो, साइलेंट लेटर्स है। अब आओ डी कहां साइलेंट है, देखो डी साइलेंट है, इट इज नॉट एडजेक्टिव, इट इज एडजेक्टिव। कुछ लोग एडजेक्टिव कहते हैं, दैट इज रॉन्ग, इट इज एडजेक्टिव। एडजर्न नहीं है, इट्स एडजर्न, एडजर्न नहीं है, इट्स एडजर्न। ग्रज, ग्रज किसी के खिलाफ आपके मन में कुछ भड़ास होता है ना, इसका मतलब आपके मन में ग्रज है उसके प्रति, है ना, आपको उसके से प्यार मोहब्बत नहीं है, बल्कि उससे कुछ हमें गुस्सा आ रहा है उसके प्रति, तो मेरे मन में उसका ग्रज है, ठीक है। नेक्स्ट आओ डब्ल्यू साइलेंट है, इट्स राइट, डब्ल्यू साइलेंट है, देखो रात, रात मतलब गुस्सा। रिंग, रिंग मतलब निचोड़ना, ऐसे जैसे पानी निचोड़ते हैं। रॉन्ग एंड रैप, देखो सब जगह डब्ल्यू साइलेंट है ना। दिस इज नॉट सब्टल, इट इज सटल, यानी नॉट नोटिसेबल। अगर मैं कहूंगी सटल कलर, इसका मतलब बहुत ब्राइट कलर नहीं है, इट्स सटल कलर, है ना। डेट, बेटा कई लोग डेप्ट बोलते हैं, इट इज नॉट डेप्ट, इट इज डेट, इट इज डेट, एंड इट इज नॉट डेप्टर, इट इज डेटर। कर्जदार जो होता है उसको डेटर कहते हैं, कर्ज को डेट कहते हैं। एंड डाउट है, देखो बी साइलेंट है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट देखो, आर साइलेंट है बेटा, आप समर मत बोलना, इट्स समर, इट इज नॉट विंटर, इट इज विंटर। मदर, इट इज नॉट मदर, फादर, बहुत गंदा लगता है आप लोग फादर बोलते हो यार। मैंने कहा ना, हिंदी की आत्मा निकाल के इंग्लिश के अंदर डाल दोगे तो भूत ही तो पैदा होगा। इट्स मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, है ना। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, समर एंड विंटर, ठीक है, क्लियर। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं मिला। मेलाइन, मेलाइन का मतलब क्या है, गंदा करना। जैसे कोई आपका नेम मेलाइन करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब क्या है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ना। बिनाइन, देखो जी साइलेंट यहां पे, बिनाइंग नहीं है, इट्स बिनाइन, है ना, काइंड। असाइन, इसका मतलब कोई कार्यभार सौंपना। एंड साइन एंड कैंपेन, देखो ध्यान से, यहाँ पे कैंपेन कहा है मैंने, यानी APAIGN कहा है, कैंपेन। अब यहां तक आपको साइलेंट लेटर्स का था। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं स्पेलिंग में, कि बेटा स्पेलिंग्स में जब आप एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच करते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि स्पेलिंग का इनिशियल भाग सेम रहेगा।
पहला पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच